अभी अर्जुन बोल रहा है कृष्ण को, जब उसने अपने ही लोग देखे, दृष्टव्यम स्वजनम, जब उसने अपने ही लोग देखे, युत्सुम समुपस्थिता, ये मेरे ही लोग जिनको हम अपना मानते थे, ये मेरे ही लोग मुझसे युद्ध करने के लिए मेरे सामने आए। सीदंती मम गात्राणि, सीदंती मम गात्राणि, सीदंती मम गात्राणि, सीदंती मम गात्राणि। अब जो है इसके कह रहा है कि मेरे अंग जो है वो शिथिल, वो अवसाद की स्थिति में धीरे धीरे जा, मतलब जो चीज आपने कभी जीवन में एक्सपेक्ट ना करी, वो जब सामने आ जाती है ना। हम जा रहे हैं लंबी यात्रा पे, तो हमको मालूम है कि भैया 36 घंटे लगेंगे, 48 घंटे लगेंगे, तो हम वेंटिलेटर पे रहें। पर हम किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे हमको मालूम है कि सारी सुविधाएं मिलेंगी और वहां ना मिलेंगी। मुखम च परिशुष्यति, मुखम च परिशुष्यति, मुखम च परिशुष्यति, मुखम च परिशुष्यति। और कृष्ण, मेरा मुंह भी सूख रहा है। अब वो बोलने की पोजीशन में भी अर्जुन की आप स्थिति देखिए, और अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। ऐसे तो रोक लिया था बुधवार से आकर, ये तो तुम कर नहीं पाओगे। अब उसके बाद जो बचा वो अर्जुन विश्व का, उसकी ये वेपतुश्च शरीरे, वेपतुश्च शरीरे, वेपतुश्च शरीरे, वेपतुश्च शरीरे, मे रोमहर्षश्च, मे रोमहर्षश्च, मे रोमहर्षश्च, मे रोमहर्षश्च, जायते 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 जायते। कृष्ण, मेरे शरीर में कंपन होगा, कांपना। वो जब देख रहा है सामने भीष्म पितामह को, द्रोणाचार्य को, दुर्योधन को, दुर्योधन के भाइयों को, तो अब जो है उसका जो है शरीर कांप रहा है। ये गांडीवं संस्रते हस्तात्, गांडीवं संस्रते हस्तात्, गांडीवं संस्रते हस्तात्, गांडीवं संस्रते हस्तात्। और हाथ से मेरा धनुष भी नहीं संभाला जा सकता। तो कांपेगा आदमी, तो आप उस टाइम के धनुष देखो कई किलो के होते थे, जो आदमी कांप रहा है वो कैसे उसको संभाल सकता है। त्वकच्चैव परिधयते, त्वक्चैव परिधयते, और त्वचा जल गई। वैसे भी कहते हैं जब टेंशन शुरू होती है ना, तो उसका जो सिम्टम्स पहले जो है स्किन खराब होना शुरू हो जाती है मानसिक तनाव से। न च शक्नो मया वा स्थातुं मया वा स्थातुं भ्रमतीव च मे मनः, भ्रमतीव च मे मनः। और मन में संशय, शंका, भ्रम, कंफ्यूजन आ गया जब उन लोगों को देखा जिनको हम अपना मानते थे। ये है
अब इसको ज्ञान लगेगा, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर प्रभु दुखों की चोट खाई ना होती तो तुम्हारी याद आई। ये है, अगर सब आप देखो ना बढ़िया 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 होता चला जाए तो मन जो है वो थोड़ा सा शुष्क होता चला जाता है और उसके अंदर विचार करने की क्षमता समाप्त हो जाए, और वो ठीक है, पूर्व के उसकी प्रारब्ध है, वो संसार के भोग भोगता है, लेकिन वो अपना उद्धार नहीं कर सकता, फिर वो नीचे गिरने की तैयारी करता। कितने हमने लड़के देखे, इधर 12th पास किया, इधर IIT में हो गया, इधर IIT से निकले IIM में हो गया, इधर IIM से निकले उधर IAS में हो गया, या किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में हो गया, या फॉरेन यूनिवर्सिटी में हो गया IIM के बाद। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि आप एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद आपकी प्रोग्रेस हो रही है, नीचे आप गिरी नहीं, रेखा यूं चल रही है, और ये कहते हैं बहुत खतरनाक होती है। जैसे पुराने जमाने की सीढ़ियां देखी, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट रखती थी, वो खतरनाक होती थी, नीचे गिर गए तो। अब देखिए कैसे बन रही है, घुमावदार, डिजाइनदार, अब उसमें खतरा कम। अगर किसी की प्रोग्रेस ऐसे है तो हम तो चाहते हैं, संसार में सब लोग चाहते ही बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोग्रेस हो, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से सही बीच में गिरते उड़ते पड़ते रहो। जब दो खुशियां मिल जाए तो उसके बाद अगर एक गम आए तो समझो ठीक है, और दो खुशियां मिल गई उसके बाद तीसरी खुशी और आ गई तो फिर आगे बहुत फटने वाला है। भले ही इस जन्म में ना फटे, लेकिन अगले जन्म में फटे। जैसे आप स्टार किड्स को देखते हो, अगर कोई स्टार किड्स सक्सेस भी हो जाए, जैसे तो परमात्मा देता नहीं है ना, कहीं ना कहीं रोड़ा हटा ही देता है। और मान लीजिए कोई ऐसा होता है कि पिता भी सफल और बेटा भी ऐसा सफल है ना, कहीं कहीं पोता भी सफल, 3 दुनिया सफल हो जाती है, तो फिर वह भारी दिक्कत की संभावना बनी रहे। और न भी बनी रहे, मान लीजिए पुण्य कर्म है कि कभी उन्होंने रेनी डेज देखे ही नहीं, तो फिर वो आगे का जीवन मुश्किल बना हो। न च शक्नो मयव स्थातुम। अब हालत ये हो गई है अर्जुन कृष्ण में खड़ा ही नहीं हो पा रहा। अब सोचिए, जो युद्ध में खड़ा नहीं हो पाएगा वो युद्ध क्या। निमित्तानि च पश्यामि, निमित्तानि च पश्यामि, निमित्तानि च पश्यामि, विपरीतानि केशव, विपरीतानि केशव, विपरीतानि केशव, विपरीतानि केशव। जब घबरा गया अर्जुन तो क्या कह रहा है, केशव मुझे अपशुकुन दिखाई दे रहे हैं। शुरू से चलता आ रहा है, देखिए शकुन अपशकुन है। होते हैं वैसे तो हम ना माने, पर जब अपने साथ हो चुका है मानना पड़ता है क्यों। तो उसको अपशकुन दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उसका मन ही खराब हो चुका है। एक तरह न च श्रेयो अनुपश्यामि, न च श्रेयो अनुपश्यामि, हत्वा स्वजनमहवे, हत्वा स्वजनमहवे। और मेरी समझ से कृष्ण अपने लोगों को मारकर
भाई अपने ही कजिन है, अपना ही परिवार है, एक ही कुल खानदान है, अपने ही मामा, अपने ही ससुर, अपने ही साले, अपने ही भाई, चचेरे भाई, ममेरे भाई। अब उनको मार कर मुझे नहीं लगता कि ये कोई अच्छी बात है। अपने ही घर में युद्ध करना मुझे नहीं लगता कि ये कोई सही बात है। न आकांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम न आकांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च हे कृष्ण, अब मैं विजय नहीं चाहता। अब मेरी इच्छा नहीं है कि मैं ये युद्ध जीतूं, और मुझको राज्य भी नहीं चाहिए। वैराग्य आ जाता है ना तो कुछ भी नहीं चाहिए, मुझको राज्य भी नहीं चाहिए। सुखानी चाहिए, और अब मुझे संसार के सुख भी नहीं चाहिए। ये किम नो राज्येन किम नो राज्येन गोविंदम किम भोगे जीवितेन वा भोगे जीवितेन वा। अब वो कृष्ण से पूछ रहा है, बताओ राज्य से क्या होगा, भोगों से क्या होता है, और तो और बताओ जीवन में भी क्या रखा है। ये देखिए ऐसी स्थिति आ गई है। आप देखो ना, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में अपने आप को समाप्त कर लेते हैं। वो यही स्थिति कि उनको कहीं उम्मीद की किरण ही नजर नहीं आती है। ये सब देखिए हो क्यों रहा है, क्योंकि उस अर्जुन ने बचपन से लेके अब तक कभी अध्यात्म विद्या सुनी ही, शास्त्र विद्या सीखी, तप वप किया तो स्वर्ग तक गया है ना, और भोग हो गए। द्रौपदी से विवाह किया, सुभद्रा से विवाह किया, तो अब तक कोई उसको मतलब ये इच्छा नहीं हुई कि मैं कौन हूँ, मुझे इतना बड़ा पद कहाँ से मिला, राज्य क्या हुआ, कृष्ण की बहन से मेरी विवाह कैसे हुआ, ये सब अभी उसने कुछ नहीं, उसको सब नेचुरल एंड नॉर्मल लग रहा है। जैसे बड़े घर के लड़कों को सब नेचुरल एंड नॉर्मल लगता है। आप खुली ऑडी खड़ी है, मर्द खड़ी है, हाँ, तो उनको सब लगता है सब नॉर्मल है, इसमें क्या खास बात। लेकिन जब चुनौती आती है तो फिर उनकी यही हालत होती है। ड्रग्स में भी आप देखिए स्टार किड्स आगे बढ़े हैं, क्यों भाई, उनको सब चीज है। जैसे हम लोग कानपुर दिल्ली जाते हैं वैसे वो फॉरेन जाते हैं, और अगर अध्यात्म विद्या नहीं है तो उनका मन कमजोर। भाई भोग भोगने से मन कमजोर होता है, ये तो सुविदित तथ्य है। अगर भोग के साथ योग नहीं है तो आप भोग भी नहीं भोग पाओगे ठीक से, भोग आपको कमजोर करके रख दे। और योग अगर चल रहा है तो योग आपको शक्ति देगा, और उससे आप फिर भोग हो, जैसे राजा लोग करते है ना। बाहर तो आदेश दे रहे हैं, लेकिन राजगुरु के सामने बिल्कुल दीनहीन बन के बैठे। तो जब ये गुरुद्वारे खुल रहे थे तो गुरु गोविंद सिंह से प्रश्न पूछा गया कि यहाँ पे जो अब आप गुरुद्वारे तो बना रहे हैं तो इसके कुछ नियम भी बनाइए यहाँ पे, तो फिर बहुत लोग आएंगे, राजा महाराजा, तो कैसे मतलब आना चाहिए इस गुरुद्वारे में।
तो उन्होंने एकदम स्पष्ट शब्द में बोला, जिसको भिखारी बन के आना हो गुरुद्वारे में वो आए, अन्यथा किसी को आने की आवश्यकता नहीं। और एक ही उन्होंने रूल बनाया कि भाई सर ढक के आना है, चाहे राजा हो चाहे महाराजा हो चाहे कोई हो। वो नियम अभी तक पालन करता वो अभी चल ये थी। तो बड़े राजा महाराजा भी गुरु ग्रंथ साहब के सामने जब भिखारी हो जाते हैं, वहां से उनको योग की शक्ति प्राप्त होती है, फिर वो बाहर जाके बोलते। पर अगर नहीं ऐसा करता है तो फिर वो 4 दिन की चांदनी ही है। अगर किसी राजा के जीवन में योग नहीं है तो मान लो आपको लगेगा नहीं अंत तक उसके पास संपत्ति रही या अंत तक उसका धन बढ़ता रहा, तो फिर परलोक तो बिगड़ा ही है। ये सामर्थे कांचितम नो राज्यम भोग कांचितम नो राज्यम भोग सुखानि च त इमे अवस्थिता अवस्थिता युद्धे प्राणानाम स्तयत्वा आचार्य पितर पुत्र अस्तथैव च पितामह मातुला श्वशुरा पौत्राश्याला संबंधिन तथा बहुत ही कड़वी सच्चाई अर्जुन बोल रहे हैं। इसको आध्यात्मिक व्यक्ति तो समझता है, संसारी व्यक्ति तो बेचारा समझ नहीं पाता। उसको समझ ही नहीं आता कि हम कर क्या रहे। मधोशी में वो उठता है, मधोशी में वो सोता है और मधोशी में वो जीता है। अब कृष्ण से कह रहा है कि भाई हमको अगर धन चाहिए या राज्य चाहिए या भोग चाहिए तो किसके लिए चाहिए? भाई कह रहा है कि जो दुर्योधन के पुत्र हैं या जो दुर्योधन के भाई के पुत्र हैं वो भी तो मेरे ही पुत्र हैं ना। भाई का पुत्र भी तो मेरा ही पुत्र हुआ ना। और ये गुरुजन, भाई जब आदमी के जीवन में सुख भोग बढ़ता है तो वो गुरुओं की तो सेवा करता है। और आप कह रहे हो कि इन गुरुओं को मारकर आप सुख भोग भोगो। और बोल रहा है ताऊ, मतलब ये धृतराष्ट्र के बड़े पुत्र कृपाचार्य थे, द्रोणाचार्य, इनको लोग अपने ताऊ ही मान रहे हैं। और तो और भाई जो इनके दुर्योधन के भाइयों के ससुर हैं वो भी तो हमारे ही समझी हुए ना, हमारे ही ससुर हुए ना। और दुर्योधन के भाइयों के बेटे भी युद्ध में हैं, वो मेरे पोते हुए। और आप कह रहे हो कि पोतों को मारकर आप ये सुख भोगो। और बताओ कि जब ये लोग होंगे ही नहीं तो हम सुख भोग का क्या करें? बड़ा कटाव। अब जितने भी आप देखिए बड़े घरों के लोगों को अंबानी लड़ाएंगे। अब पैसा है तो पैसा कहाँ जाएगा? घर में ही तो, और घर ही खत्म हो जाए फिर क्या करेंगे आप पैसे का? वो सिर्फ बड़े लोग नहीं, छोटे लोगों के लिए अकेले। आपको ही कहा जाए 5 स्टार होटल में जाइए, 15 दिन अकेले रहिए, आपको गम नहीं रहे तो कहाँ सुख, कहाँ आप घूम रहे? सुविधा में तो फिर सुख नहीं हुआ ना।
जड़ माया और चेतन माया दोनों ही चाहिए। सिर्फ जड़ मिल जाए हम तो हैरानी की बात होते हैं, इतनी सफलता प्राप्त कर लेते हैं लोग, उसके बाद भी विवाह करना। इसके मतलब आप देख रहे हो जो संसार की सफलता है वो खोखली है, आंशिक है। हैरानी की बात भी, अभी देखिए पंजाब का मुख्यमंत्री बना, एक शादी पहले ही हो चुकी है, बच्चे शादी लाए गए और उसके बाद दोबारा शादी कर ली। लोग सोचते हैं कि हम एमएलए बन जाए, एमपी बन जाए, बिजी हो जाएंगे। अगर पंजाब का मुख्यमंत्री ना बिजी हो पाया तो आप क्या बिजी हो? मतलब जो संसार की सफलता है खोखली है, कुछ देर बाद आपके मन को विचलित कर देती है। बड़ी बड़ी पोस्टों में वो बैठे हैं लोग, जहाँ 6 बजे 7 बजे वहां हटाओ इसे। अरे इतना बड़ा तुम्हारा केबिन है, बाहर चपरासी खड़ा है, फ्लावर पड़े हुए, इतना इंटीरियर डेकोर, लेकिन हटाओ हटाओ। वो उसकी याद कब आती है? सवेरे 10 से शाम के 5-6 बजे, बस उसके बाद वो नेगेटिव रिटर्न देंगे। तो यही जो सामान्य, अब देखिए ये समस्या सामान्य आदमी के लिए भी है। किसी को आप आशीर्वाद दो कि भाई आप आईएएस बन जाओगे, लेकिन आपका घर नहीं बसेगा। कितने लोग लेंगे ये आशीर्वाद? अच्छा क्लर्क बन जाओगे बैंक में, घर बस जाएगा, तो वो सब लेंगे। थोड़ा सा चेतन मिल गया, थोड़ा सा जड़ मिल गया। सिर्फ जड़ मिले, चेतन न मिले, और संसारी आदमी बेचारे को समझ में ही नहीं आता। इतना कुछ है, ये ऐसी माया नचाती है, ए चाहिए तो बी, बी ए चाहिए तो सी, सी चाहिए तो डी, घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो। कई लड़कियां हैं उनको लड़के बनने की इच्छा रहती है, भैया हम इधर नहीं जा पा रहे, उधर नहीं जा पा रहे, आपसे बोलना पड़ रहा है, उससे बोलना पड़ रहा है। तो कई लड़के जब संघर्ष करते करते थक जाते हैं तो देखे हैं हमारे घर की औरतें तो घर से बैठी तो औरती बन जाए। आप देखो ना भाई बहन के भी लाइफ, अगर बहन बड़े घर में चली जाती है तो भाई बहन की लाइफ स्टाइल में कितना फर्क आ जाए। तो उससे होता है हम ही इसलिए हम इतने बड़े घर में पहुंच गए। तो ये आदमी अभी अब बोलता नहीं है, लेकिन विचार आता है, थॉट आता है। और यहाँ हमारे बैठे हुए हैं साहब, आपको मालूम ही है, तुमने बोला नहीं, तू बोला नहीं कि मैं उड़ा नहीं, तू बोला नहीं कि मैंने लिखा नहीं। इसीलिए तो कहते हैं ना थॉटलेस प्रक्रिया। थॉटलेस प्रक्रिया होती है मेडिटेशन। जो भी थॉट आ रहा है वो बस समझो उसका सीन आने ही वाला है, आज नहीं तो कल।